बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उनजिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का दौरा बलोचिस्तान। कोयटा में नून लीग की क़यादत और बलोचिस्तान की सियासी जमातों की मुलाकात जारी है। नवाज शरीफ का कहना है कि बलोचिस्तान की तरक्की हमें हमेशा से अजीज रही है। हमने बलोचिस्तान में हज़ारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का सिलसिला शुरू किया। बलोचिस्तान में 400 से ज़ायद छोटे डैम के मंसूबे शुरू किए। बलोचिस्तान की तरक्की का जो काम हमने शुरू किया, हमारी हुकूमत के बाद वो सफ़र रोक दिया गया था। मजीद कहा कि दहशतगर्दी और लोड शेयरिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया। हमेशा सबको साथ लेकर चले, सबको साथ लेकर चलने की रिवायत पर चलेंगे। सबके साथ ताउन का रिश्ता जोड़ा था, इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान राना से। इरफान, मज़ीद क्या क्या किया साबिक़ वज़ीर आज़म की जानिब से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज कोयटा के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं, जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं से मुलाकात की। अब कुछ देर पहले जो है चेयरमैन कैबिनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की। उनके साथ वक्त में सदर जो है बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्की भी उनके साथ हमरा थे, जबकि सेनेटर मंजूर काकड़ भी थे। उनसे मुलाकात की। इसके बाद जो है पशनुखा मिली अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की, जबकि जाम कमाल जो 2018 में नून पार्टी को छोड़ दिया था, अब वो दोबारा शमूलियत के लिए जो ना नवाज से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो सियासी जमातों से उन्होंने मुलाकात की। उनका ये कहना था कि बलोचिस्तान को हमने हमेशा तरजीह दी है और बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का दिल है। तो यहाँ पर जो बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दी चल रही थी, उसके खात्मे में हमारी जो हुकूमत थी नवाज शरीफ नून की, उन्होंने इस पर एक बड़ा खातिर खा काम किया और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने की वो फेंका है। उसके अलावा हमने तरक्याती जो बलोचिस्तान में तरक्याती मनसूबे थे वहाँ पर हमने शुरू किए, लेकिन जब हमारी हुकूमत खत्म की तो वो जो तरक्याती काम थे वो भी रुक गए। लेकिन अब हम दोबारा जो सरगर्म हुए हैं, दोबारा हम आएंगे इक़्तिदार में इंशाअल्लाह ताला, को हम बलोचिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। और इसके हवाले से हमें जो यहाँ की जो सियासी जमातें हैं उनका साथ हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो इनकी मजबूत इत्तेहादी के तौर पर नजर आ रही है कि इनके साथ जो है नून लीग जो है बलोचिस्तान में हुकूमत बनाएगी तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मिलकर बनाएगी। जबकि मैं आपको बताऊं कि नेशनल पार्टी के डॉक्टर मालिक बलोच से भी मुलाकात की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, कि वो भी कह रहे हैं कि जराए हमें ये कहना है कि वो भी इत्तेहादी के तौर पर बड़ी पार्टी ऊपर के सामने आ रही है, जो मियां नवाज शरीफ की पार्टी के साथ नून के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बलोचिस्तान में बनाएगी। नवाज शरीफ का ये कहना था कि हमने जो यहाँ पर बलोचिस्तान में काम किए, तरक्याती काम वो रुक गए हैं, लेकिन अब हम जब इक़्तिदार में आएंगे सबसे पहले हम वो तरक्याती काम शुरू करेंगे। जो हमने सड़कों का जाल बिछाया था उनको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे ताकि बलोचिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया जा सके। जबकि दूसरी जानिब जो है बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात इरफान हमारे साथ मौजूद रहिए। रशीद बलोच, ब्यूरो चीफ कोयटा, हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद, आज बड़ी हलचल देखी गई बलोचिस्तान की सियासत में। किन अहम रहनुमाओं ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की और किसकी हुकूमत बनने जा रही है बलोचिस्तान में? जी देखिए, अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने अपनी इलेक्शन का जो मुहिम है उसने बलूचिस्तान पे शुरू की है। बाप इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। वो जो जाम कमाल खान और बाकी लोग हैं वो नून लीग ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसके बाप का एक हल्का जो है खालिद खान मक्सी की सरबराही में, वो उसमें मीर कुतुब और चेयरमैन सेनेट वो भी बाप के अंदर हैं। उनकी तो मुलाकात हुई है और बाप के वो लोग तो जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह से मुलाकात हुई है और जो तासुब मिल रही है हमें यहाँ पे, जो माहौल देखा जा रहा है। देखें, एक तो ये है कि नेशनल पार्टी मुस्लिम लीग नून की 2013 में एक मखलूत हुकूमत मौजूद थी और जब नून की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी रही। शायद वो है वो राबिता दोबारा बहाल हो चुका है मियां नवाज शरीफ कोयटा आने के बाद। एक चीज में नजर आ रही है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जब वो कोयटा पहुंचे हैं तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहों को भी मदऊ किया जा के लिए। देखिए, महमूद खान अचकज़ई पशनुखा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं, वो मुलाकात उन्होंने अपने पार्टी के दीगर अरकान को तो भेजा मुलाकात के लिए, लेकिन खुद वो मौजूद नहीं है। तो इससे ऐसा अंदाजा हो रहा है कि जो 2013 का जो मखलूत हुकूमत जो बनी थी उसमें मैं भी शामिल था।
इलेक्शन में ये जो सियासी अलायंस अगर कोई बनेगी तो उसमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हमें नजर नहीं आएगी। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि आज से हमें ये समझ आने लगी है कि महमूद खान सिद्दीकी साहब ने बरात खुद मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात वजूहत हैं। और दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम की जो सूबाई लीडरशिप है वो नहीं आई, बल्कि दूसरे जो कैटेगरी मतलब सेकंड कैटेगरी के जो लीडरशिप है वो मियां नवाज है। तो देखा ये जा सकता है कि आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून नेशनल पार्टी एक अच्छे अलायंस में इंतखाबी अलायंस की इलेक्शन। ठीक है रशीद, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इरफान, पहले भी हमने इस तरह के बहुत से इत्तेहाद देखे हैं और आज यकीनन सीट टू सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। तो जो पहले इत्तेहाद होते थे फिर जनाब उनकी जानिब से शिकवे शिकायतें भी की गई थी, तो आज क्या नवाज शरीफ साहब से जाम कमाल की जानिब से या जिन जिन अरकान ने शमूलियत इख्तियार की है उनकी जानिब से पास्ट के हवाले से कोई शिकवे शिकायतें भी सामने आई हैं? जी हाँ बिल्कुल, देखिए पहले माजी में जो मियां नवाज शरीफ ने पहले हुकूमत बनाई थी उसमें BNP मैंगल जो है वो इत्तेहादी थी सबसे बड़ी, उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम थी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी थी। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है कि वो पार्टियां इनसे नाराज हैं। अभी जो देखने में आ रहा है कि जाम कमाल जो वाहिद एक ऐसे उम्मीदवार जो है जाम कमाल वाहिद बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो उसमें उनकी क़यादत जो सलाहियत है उस पर जो है निसार कर रही है नवाज शरीफ की क़यादत। तो क्योंकि जो पिछले जो दौर में देखा गया तो BNP मैंगल ने बिल्कुल उनको मायूस किया था नवाज शरीफ को। इस दफा जो 2018 में नून पार्टी छोड़ी थी जाम कमाल ने, लेकिन आप उनसे शिकवा कर रहे थे कि आपने पार्टी क्यों छोड़ी। उन्होंने आज जाम कमाल ने उनको वजाहत दी कि नून पार्टी को छोड़ने की वजूहत क्या थी। लेकिन अब अभी इसराइल का ये कहना है कि जो शमूलियत इख्तियार की है अब हो सकता है कि जो जाम कमाल की जो अफराद हैं जो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे वो आने वाले वक्तों में यहाँ पर हुकूमत बनाएंगे और हो सकता है कि जाम कमाल को एज ए वज़ीर आला नामजद किया जाए। जो दूसरी जानिब जो है खालिद मक्सी ने जो मुलाकात की है चेयरमैन सेनेट के हमरा माजी को ज़मीन बुर्द करके नए मुस्तकबिल का खाका पेश किया जा रहा है और बलूचिस्तान की सियासत में हलचल देखी गई आज साबिक वज़ीर आज़म की आमद से। बहुत शुक्रिया इरफान राना और रशीद बलोच हमारे साथ मौजूद थे। बलूचिस्तान की सियासत में नए इत्तेहाद की एंट्री। जी हाँ, नवाज शरीफ की दौरा कोयटा में बड़ी पेशरफ्त। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, अब्दुल मालिक बलोच की नवाज शरीफ से मुलाकात। जाम कमाल ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जाम कमाल का कहना है कि कोशिश है बेहतर टीम बनाकर बलूचिस्तान को आगे लेकर जाएं। उम्मीद है मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। उनके हमरा मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, अया सादिक भी हैं। नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमाओं ने मुलाकात। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मक्सी, सेनेटर मंजूर काकड़ ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की, जबकि साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करने का इजहार किया। बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारे पार्टीज़ के साथ हुई और फाइनली हम जब बलूचिस्तान में आके एक दूसरे के साथ बैठे तो मुश्तरका तौर पर सबका इरादा यही बना कि मियाँ साहब के पार्टी के अंदर उनकी क़यादत में इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सब मिल के अगर आगे की तरफ चलें तो एक अच्छाई होगी। मियां नवाज शरीफ अपने दौरे के दौरान सियासी जमातों से मुलाकातों के अलावा लीगी कारकुनों से भी मुलाकात करेंगे। कैमरा टीम के साथ इरफान राना, GNN कोयटा। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान को नून लीग की कमजोरी करार दे दिया। थर्ड में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बाप पहले बुरा था तो आज भी बुरा ही होगा। नून लीग अपनी जमात पर भरोसा करे, सहारे ना ढूंढे। किसी इदारे को ना कहो कि मेरे लिए जगह बनाओ। मियाँ साहब को तजवीज़ दी गई कि दूसरे सूबे में इक्का दुक्का सीट के लिए खुद पहुंचे। मेरी तजवीज़ है कि लाहौर पर फोकस करें। मैंने इनकी सियासत नज़दीक से देख ली है। ये क्या सरप्राइज़ देंगे? सरप्राइज़ क्या होता है ये तो पीपल्स पार्टी बताएगी। आज किसी के लिए जगह बनाई जा रही है, मगर जैसी भी पिच हो हम खेलने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि हम ही जीतेंगे। किसी इदारे से इस वक्त बिल्कुल झगड़ा नहीं है और मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला ये पहला इलेक्शन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रही है। हम अवाम की तरफ तो देख रहे हैं मगर किसी इदारे के साथ हमारा झगड़ा नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली।
आज भी एक किस्म का फील्ड सजाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है और उम्मीद है कि हम जीतेंगे भी। दूसरे इदारों को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं, वो तो मेरे ख्याल में सही नहीं रहे। सही यही रहेगा कि नून लीग अपने बलबूते पे सियासत करे, दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियाँ साहब को ये तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करे। पहले जो है मुस्लिम लीग को, बलोचिस्तान को फोकस करना चाहिए था। हमें तो PTM से निकाला गया और हमारा तो तंकीद ऐसे हुआ कि हम बाप से मिल गए, बाप के चंद सेनेटर्स का वोट तूने कैसे लिए। तो उम्मीद है कि नून लीग कंसिस्टेंट रहेगा और अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बाप बुरा होगा। तो ऐसे ही कुछ मियाँ साहब का दौरा का नतीजे में निकलेगा। हर किसी, चाहे वो वजीर हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, अगर वो गलत काम कर रहे हैं, गलत काम में मसरूफ है, ये ना समझे कि उनके जाने के बाद हम उनको भूल जाएंगे। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। ट्रायल कोर्ट को 16 नवंबर तक कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि कब और किन हालात में किस बुनियाद पर यह फैसला हुआ कि जेल ट्रायल होगा। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देने की ज़रूरत है, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में वजारत कानून ने चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जेल ट्रायल पर सवालात उठाए। रिमार्क्स दिए कि खानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाजत देने का मतलब ओपन नहीं। कहा जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। जिस तरह साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई, इसे ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो नोटिफिकेशन हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमने बुनियादी दस्तावेज देखकर कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। अगर बुनियादी दस्तावेज ही मौजूद ना हो तो सब कुछ अंधेरे में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट को 16 नवंबर तक कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानब 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत अडयाला जेल में चेयरमैन PTI का ट्रायल करेगी। वजारत कानून ने वफाकी हुकूमत की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक और अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत बहाली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में दरख्वास्त जमानत बहाली की दरख्वास्तों पर समाअत की थी। तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत बहाली का मुकदमा। चेयरमैन PTI की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालती हुक्म पर वजारत कानून के अफसर ने नैब तरमीम की तफसीलात अदालत में पेश कर दी। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि इस वक्त दरखास्त गुजार का स्टेटस क्या है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दरखास्त गुजार को अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद ये दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है। चेयरमैन PTI के वकील ने अदालत को बताया कि नैब प्रोसिक्यूशन ने इतनी रिसर्च नहीं की, जिस बुनियाद पर एतराज उठाया वो कानून का हिस्सा ही नहीं। इतनी कमजोर रिसर्च मैंने की होती तो मेरे वालिद साहब मुझे उल्टा लटका देते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट से चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि आप इस वक्त तोशाखाना केस की दरखास्त पर दलाइल दे रहे हैं, दूसरे केस में तो गिरफ्तारी हो चुकी। वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि 18 अक्टूबर को हमने दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। अदालत के रूबरू नैब ने बयान दिया था कि ताहाल चेयरमैन PTI को गिरफ्तार नहीं किया गया, अदालत से फ्रॉड किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला 2-3 हफ्ते पहले तय हो जाना चाहिए था। नैब का ये कंडक्ट गैर मुनासिब है। बादज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक रहनुमा PTI डॉक्टर अमजद की सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात हुई। डॉक्टर अमजद ने जहांगीर तरीन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इसी बारे में बात करते हैं, असगर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। असगर बताइए इस बारे।
जी साबिक वजीर और PTI रहनुमा डॉक्टर अमजद ने सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात में अलीम खान भी मौजूद थे। मुलाकात जहांगीर तरीन की रिहायशगाह पर हुई है, जहाँ पर डॉक्टर अमजद ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है और इस मौके पर सीनियर रहनुमा जो गुलाम सरवर खान है और ओन चौधरी हैं वो भी मौजूद थे और उन्होंने जो डॉक्टर अमजद हैं उन्होंने जहांगीर तरीन और अलीम खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। डॉक्टर अमजद को जहांगीर तरीन और अलीम खान ने मुखलर बनाकर पार्टी में उनका खैर मकदम किया है। शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आवाम को एक बार फिर बिजली का झटका देने की तैयारी। मुल्क भर में बिजली ₹1.30 मजीद महंगी होने का इम्कान है। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया है। कमर तोड़ महंगाई के शिकार अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। मुल्क भर में बिजली ₹1.30 मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। नेपरा अथॉरिटी आदादो शुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगी। नेपरा हुकाम के मुताबिक बिजली की खरीदारी में 9.5% कमी आई है। उसकी वजह कम रिकवरी है। अगर पूरी बिजली खरीदी जाती तो इजाफे के बजाय कीमतों में इम्पैक्ट नेगेटिव होता। बिजली की कीमतों में इजाफा रवां साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। बिजली महंगी होने की सूरत में सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 12 अरब 12 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त दी गई है। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की मद में 6 अरब 61 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे, जबकि बिजली के सिस्टम के इस्तेमाल की मद में 10 अरब 24 करोड़ रुपए सार्फिन की जेबों से निकालने का मंसूबा है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज कहते हैं कि गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कराची को अमन और दोस्ताना माहौल देना है। तवानाई मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। मुल्क में बड़े बड़े IPPs हमारा खून चूस रहे हैं। वो साइट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री में ताजिरों से खिताब कर रहे थे। सबसे बड़ी हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि कराची को पीसफुल बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना। दैट इज़ व्हाट इज़ माय एम। इसके अंदर हमने पहले ये फैसला किया हुआ कि कराची को क्राइम फ्री जितना भी हम कर सकते हैं दैट वी विल डू। उसके लिए हमने काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं। नंबर 2 ये है कि कराची में ड्रग्स जो बहुत ज़्यादा हो रही थी उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चियों में स्कूल कॉलेज में चल रही हैं, आई नो कि इतने ज़्यादा इन्वायरमेंट्स हुई हैं और वन ऑफ द रीजन्स यानी इलीगल इमिग्रेंट्स का जो हम बात करते हैं, गैर मुल्की तारकीन वतन, यही मकसद है। नॉट नेमिंग एनी वन कम्युनिटी कि उनको यहाँ से किसी तरीके से पुश आउट किया जाए बिकॉज दे यूज़ ड्रग्स, दे इन्वॉल्व इन स्मगलिंग और फिर ड्रग्स के नशे में वो बहुत ज़्यादा क्राइम्स करते हैं और जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। जितना भी बिजनेस कम्युनिटी को हम सिक्योर कर सकते हैं हमें करना चाहिए, इसलिए कि बिजनेस एक्टिविटी जनरेट ही कराची से होती है। शहर कायद से खबर ये कि कस्टम हुकाम की बड़ी कार्रवाई, साइट के गोदाम में छापा मारकर 1.5 अरब रुपए मालियत के स्मगल शुदा ऑटो पार्ट्स बरामद कर लिए। इसी हवाले से आतिफ अली की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके साइट के गोदाम पर कस्टम का कामयाब छापा, 1.5 अरब रुपए मालियत के स्मगल शुदा ऑटो पार्ट्स की खेप बरामद। डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस हबीब अहमद वड़ाइच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 7 दिन रेकी के बाद छापा मारा गया। ये रूटीन का केस नहीं था। इन्होंने बताया कि ऑटो पार्ट्स की स्मगलिंग के केस में मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा है। केस में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जितने भी केसेस स्मगलिंग के किए जा रहे हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस अब अच्छी खासी प्रिपेयर्ड है to look into money laundering aspects. For example, इस केस में ये सामान जिससे खरीदा ये स्मगल्ड गुड्स हैं, फॉरेन ओरिजिन गुड्स हैं, डेफिनेटली बाहर से आई हैं। हबीब अहमद ने बताया कि अक्टूबर में 1 अरब 20 करोड़ रुपए की स्मगल शुदा अशिया पकड़ी थी। 3.5 माह में 4 अरब से जायद का सामान पकड़ा जा चुका है। कराची में एक रहनुमा से एक गाड़ी पकड़ी गई है जो गैर मुल्की शख्सियत के नाम पर अलॉट थी। अक्टूबर के महीने में सितंबर की परफॉर्मेंस से भी बढ़कर 1 अरब 20 करोड़ रुपए की स्मगल गुड्स पकड़ी गई। 3.5 महीने के अंदर 400 अरब से ज्यादा मालियत का सामान कस्टम इंटेलिजेंस कराची सीज कर चुकी है। एक गाड़ी पकड़ी है, ये स्मगल गाड़ी नहीं है,
ये डिग्निटरीज को अलॉट होती है और वो डिग्निटरीज के पर्सनल यूज के लिए होती है। इन्होंने बताया कि कराची एयरपोर्ट से पकड़े गए 13 करोड़ मालियत के आईफोन्स के केस की तहकीकात मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की जा रही हैं। आतिफ अली, GNN, कराची। वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भौचाल। PCB ने साबिक क्रिकेटर्स को मुशावरत के लिए बुलाया और सिलेक्शन कमेटी भी फारिग कर दी। आकिब कुरैशी की रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पोस्टमार्टम PCB इन एक्शन। आज साबिक क्रिकेटर से मुलाकात की, मशवरे लिए। जराये के मुताबिक साबिक क्रिकेटर्स ने बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने का मशवरा दे दिया। मुलाकात करने वालों में यूनुस खान, वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज और सुहेल तनवीर शामिल थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट क्रिकेटर्स तौसीफ अहमद की सरबराही में अबूरी सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया। सिलेक्शन कमेटी में वसीम हैदर और वजाहतुल्लाह वास्ती शामिल थे। उधर जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 से 3 रोज में नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान करेगा और उसके सरबरा कोई साबिक क्रिकेटर्स होंगे। जराये के मुताबिक दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए नई सिलेक्शन कमेटी का इजलास 23 से 24 नवंबर के दरमियान होगा और कैंप में कायदे आजम ट्रॉफी के टॉप परफॉर्मर्स को मदऊ किया जाएगा। अहम खबर शामिल करेंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब की चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। नैब तफ्तीशी टीम अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश करेगी। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बड़ी पेशरफ्त। नैब की चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर लिया गया। पाकिस्तानी नौजवान स्नूकर स्टार एहसन रमज़ान की बड़ी कामयाबी। कतर में होने वाली इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर 6 रेड बॉल चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 के मैच में एहसन रमज़ान ने तजुर्बेकार भारतीय खिलाड़ी पंकज एडवाणी को शिकस्त दे दी।